हमारी सीरीज सिर्फ 3 प्रश्न में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पर छाए सियासी संकट के बारे में। हमारी सीरीज सिर्फ 3 प्रश्न में हम राजनीतिक जटिलताओं को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। तो विकास सर से मैं पहला प्रश्न पूछना चाहती हूं कि महाराष्ट्र में जो काम राज ठाकरे और बड़े बड़े नेता जैसे छगन भुजबल जी नहीं कर पाए, वह नेता एकनाथ शिंदे नेता जो हैं उन्होंने किस तरह से कर दिखाया? एकनाथ शिंदे जी के साथ परोक्ष रूप से तो नहीं, पर बीजेपी और उसका साम्राज्य उनके साथ था और इसलिए एकनाथ शिंदे जी इस काम को इस दूरी तक या इसको अंजाम दे चले। ये बात बोलने और कहने में अतिशयोक्ति हो सकती है, पर परोक्ष रूप से सामने नहीं आई है। पर बीजेपी की संगठनात्मक ताकत और पैसा और बाकी सारी चीज़ें, ये अगर हम कॉमन सेंस से समझें तो इसके पीछे का राज ये है। क्या ईडी से परेशान नेता लोकतंत्र के लिए खतरा है? इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ईडी से परेशान नेता लोकतंत्र के लिए खतरा है और हमको और ये भी नहीं कर सकते, इसका दूसरा पहलू भी जानना है कि अगर आप नेता हैं और गलत काम करते हैं या कुछ गलत काम किया है तो ईडी अगर आपको परेशान नहीं करे, ऐसी कोई इम्यूनिटी आपके पास नहीं है। तो राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र को बढ़िया बनाने के लिए, लोकतंत्र को अच्छा, ताकि लोकतंत्र एक्चुअल में लोकतंत्र रहे, हमको हमारे जीवन में स्वच्छता लानी ही पड़ेगी। हमको से मेरा मतलब है पॉलिटिकल प्लेयर्स को। देखिए विकास जी, मैं जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो सियासी विपदा भी आई हुई है उसका फायदा आने वाले समय में किस पार्टी को मिलेगा? ये सबसे अच्छा, तीनों में से सबसे अच्छा प्रश्न है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा। अब मेरे हिसाब से इसका फायदा बीजेपी को सबसे ज्यादा आने वाले समय में मिलेगा। शिवसेना को बिल्कुल क्लियर घाटा है इस बात से, अभी भी और आगे भी। शिवसेना को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, अपने आप को नए अवतार में लेके आना पड़ेगा। जहां तक मेरी सोच है और अभी अभी जो मेरे को सूत्रों से खबर पता चली है कि रिकॉर्डिंग के समय एकनाथ शिंदे जी ने एक नई पार्टी का गठन कर लिया और उसमें बाला साहब का नाम भी बीच में है। तो एक तरह से शिवसेना की जो फ्लोर पर ताकत है वो 10 से 12 विधायकों के साथ रह गई है और अब आसानी के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है। बहुत तमीज से ये ऑपरेशन लोटस हो रहा है। शिवसेना आज भी और आगे भी सबसे ज़्यादा नुकसान में है और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला है। एक और नुकसान लोकतंत्र को हुआ है कि नई सोच और नए लोकतांत्रिक गठन को, जैसे कि कभी जन मोर्चा हुआ करता था और या उससे पहले 1977 में जनता पार्टी का, सारी पार्टियों का विलय करके जनता पार्टी को बनाया गया था, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को भी अब रोक लगेगी। और ये बात में मैं ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इट इज़ ऑल द वे बीजेपी। देखिए, आज के सिर्फ 3 प्रश्न सीरीज में हमने बात की महाराष्ट्र के सियासी संग्राम के बारे में और आगे भी इसी तरह से आपके साथ चर्चा करेंगे और आपकी राजनीतिक जटिलताओं को सुलझाते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल thepolitics.in को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।